बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं यह है तिजोरी टावर, ये बन रहा है। ये 14 मंजिला इमारत होगी और इस 14 मंजिला इमारत में जो लोग आएंगे उनके लिए इमारत के अंदर ही पार्किंग होगी, तमाम बुनियादी सहूलतें होंगी जदीद शहरी ज़िंदगी की, और इसमें 3, 4 और 5 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट्स होंगे। ये प्लान था इस प्रोजेक्ट को बनाने वालों का। ये प्रोजेक्ट है केटी का, कराची टाउन। बज़ाहिर केटी आपको नज़र आता है कराची टाउन, लेकिन केटी है कामरान टिसोरी। कौन कामरान टिसोरी? याद आएगा आपको, फंक्शनल लीग वाला कामरान टिसोरी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाला कामरान टिसोरी, जिसके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में आने पर धड़ेबंदी हो गई थी। लोग लड़ पड़े थे कि एक पैसे वाला MQM में KTM आ रही है, वो कामरान टिसोरी। ये उनका प्रोजेक्ट है, उनकी कंपनी का प्रोजेक्ट है। सोने के हीरे के ताजिर यहाँ ज़मीन में भी हाथ डालते हैं, क्योंकि तमाम झगड़ा जर ज़मीन का होता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने हाथ डाला, लेकिन हाथ डाला और हाथ की सफाई भी दिखाई। यहाँ पर जो प्लॉट जिस पर इनको जिसकी इन्होंने ख़रीदारी की वो नंबर था अलग और ये नंबर है अलग। तो आप यूँ समझ लीजिए कि इन्होंने 188 की ख़रीदारी की इनके ससुर नईमुद्दीन ने, और उन्होंने 188 की ख़रीदारी करने के बाद कब्ज़ा कर लिया 190 पर, और 190 पर हो गए हैं काबिज़। 188 अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपने महल वक़ू के हिसाब से समझ लीजिए कि अपनी वैल्यू रखता है कुछ 5 रुपए की। जबकि ये प्रोजेक्ट जिस जगह बन रहा है, यहाँ सामने सिविक सेंटर का जो ब्रिज है वो उतरता है, उस जगह सामने एक्सपो सेंटर है, यूनिवर्सिटी रोड है। ये हसन स्क्वायर सिविक सेंटर के बिल्कुल करीब वाक़े है, वहाँ से कुछ 500 मीटर के फासले पर, और शहर की मोस्ट प्राइम लोकेशंस में से एक गुलशन 13D का आगाज़ यहाँ से, और यहाँ कामरान टिसोरी का ये प्रोजेक्ट तिजोरी टावर जो 14 मंजिला है, जिसकी पहली मंजिल अभी ज़मीन पर मौजूद है। और अब अदालत ने ये फ़ैसला दे दिया है कि इसे गिरना होगा, बिल्कुल नस्ला टावर की तरह इसे गिरना होगा। नस्ला टावर जो अब गिरने वाला है, जिसमें से मकीन तकरीबन निकल चुके हैं, गिनती के चंद लोग रह गए हैं, और अदालत के अहकामात के बाद अब कराची की इंतज़ामिया ने अखबार में 2 इश्तिहार दे दिए हैं इजहार दिलचस्पी के, कि वो लोग जो महारत रखते हैं एक बड़ी कॉन्क्रीट बिल्डिंग को जदीद तरीक़े से गिराने में, वो राब्ता करें। और उसी की हेडलाइन लगाई थी रोज़नामा जंग ने, बारूद से उड़ा दो। ऐसा लगा कि अदालत ने कोई नाउज़ुबिल्लाह शर पर मबनी हुक्म दिया है, बारूद से उड़ा दो, तबाह कर दो, मार दो, गिरा दो, आग लगा दो। लेकिन अदालत ने जो अहकामात दिए थे वो ये थे कि एक जदीद तरीक़ा है डेमोलिशन का, उसे इस्तेमाल किया जाए, जिसमें हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जब हाई राइज बिल्डिंग्स गिरती हैं तो छोटे छोटे एक्सप्लोसिव्स उस बिल्डिंग में जगह जगह लगाए जाते हैं। वो तमाम साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में फटते हैं और पूरी इमारत ज़मीन बोस होती है, पूरी इमारत एक साथ नीचे आती है। वगरना एक बड़ा ब्लॉक अगर ज़मीन पे गिरे तो वो सड़क पे गिरे, साथ वाली इमारत पर गिरे, साथ में मौजूद ब्रिज पे गिरे, कितना नुकसान हो इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये एक आसान काम है, तिजोरी टूटेगी, तिजोरी टावर टूटेगा, और ये अदालत ने फ़ैसला कर दिया है। रज़ा रब्बानी जो वकील हैं नईमुद्दीन के, कामरान टिसोरी के, बज़ाहिर नईमुद्दीन सामने, कामरान टिसोरी पीछे, तो रज़ा रब्बानी जो हैं वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, और अदालत ने बिलाखिर उनसे ये पूछा वाशिगाफ लफ्ज़ों में कि रज़ा रब्बानी साहब बताइए, इसको आप लोग गिराएंगे, आपका मौक्किल गिराएगा, या हम हुक्म दें कि इसे हुकूमत सिंध गिरा दे, और फिर उसकी कॉस्ट यकीनन रिकवर की जाएगी मालिकान से। मालिकान ने किया हुआ है कब्ज़ा, ज़मीन किसकी है, मामला कितना पेचीदा है, कब्ज़ा कैसे हुआ है। अदालत में इस तमाम कार्रवाई को आई विटनेस करने वाले शाहिद हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका यूट्यूब चैनल मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप सब्सक्राइब करें, ही डिज़र्व्स अ सब्सक्रिप्शन। शाहिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो तिजोरी तो टूटेगी, बिल्कुल सर टूटेगी, क्योंकि अदालत ने बहुत टाइम दिया इनको
देखें कि अदालत में एक तो चीज़ जब भी आती है कि हम अक्सर ऑब्जर्व करते हैं कि अदालत कोशिश करती है कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, ऐसा तासुर भी ना जाए कि किसी के साथ ज़्यादती हुई है। तो जो दरख्वास्त गुजार होते हैं, यहाँ तक कि मुल्ज़िम भी कोई हो तो उसको बड़ा मौका दिया जाता है कि वो अपने शवाहिद, अपने सबूत जो समझता है कि वो उसके हक़ में उसके केस मजबूत करने में साबित हो सकते हैं तो वो पेश करे। तो रज़ा रब्बानी साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब इनके वकील हैं, नईमुद्दीन साहब के, जो कि बताया जाता है कि आबिद ज़ुबैरी साहब की तो दूसरी हार है। बिल्कुल, पहले भी नसला टावर वाला केस भी उनके पास था। और अक्सर इसी तरह जब कोई प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े बिल्डर्स के केस आते हैं तो फिर हम देखते हैं कि माया नाज वकील, जो कि दस्तूर साज असम्बली में रो के गिड़गिड़ा के जमहूरियत करके रोते भी हैं, लेकिन वो बिल्डर्स के जब केस आते हैं तो उनके केस की फ़ाइट करने के लिए भी वही अदालत में खड़े होते हैं। जिस तरह रब्बानी साहब थे तो उन्होंने खुद कहा कि माय लॉर्ड, मैं आपको 3 दिन से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझा नहीं पा रहा। तो जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब ने कहा कि हम तीनों जजेस, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब, इजाज़ुल अहसन साहब और जस्टिस काजी अमीन साहब, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। चूँकि जो दस्तावेज़ात हैं वो दस्तावेज़ात तो वो है नहीं, 500 रुपये के एक पेपर के ऊपर हाथ से लिखे हुए एक पावर ऑफ अटॉर्नी इनके पास है, जो कि वो घुमाए जा रहे हैं कि एक शाइस्ता कुरैशी साहिबा थी जो कि जिन्होंने 2011 में सर्वे नंबर 190 गुलशन इकबाल में ख़रीदा था। उसके बाद उनके मुताबिक उस वक्त इस सर्वे के ऊपर कब्जा था, या हुकूमत के पास ये सर्वे नंबर जो 190 था वो अवेलेबल नहीं था, तो उसके मुतबादल में उनको फिर ये सर्वे नंबर 188 मिला। अब अदालत का कहना है कि अगर सर्वे नंबर 190 नहीं था उनके पास तो फिर 189 देना चाहिए था उनको, 180 क्यों दिया, 188 क्यों दिया। तो आप इसकी अगर लोकेशन देखें कि हमें ये लगता है, या अदालत में भी जो चीज़ सामने आई कि एक 5 रुपये वाली चीज़ खरीदी, डॉक्यूमेंटेशन उसकी करवाई इन्होंने, हालांकि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करवाई हुई, वो की बिल्डर अक्सर ये वारदात डालते हैं। तो उसके बाद फिर जो अरब रुपए की ज़मीन थी उसमें डॉक्यूमेंटेशन में तब्दीली करवा के फिर इस तरह का कॉर्नर का प्लाट बिल्कुल मरकजी शाहराहों को लगता हुआ। और इस वारदात में कौन कौन शामिल होता है, मुझे बताइएगा मैं गलत हूँ या सही हूँ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इसमें शामिल होता है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी इसमें शामिल होती है, शहरी इंतज़ामिया भी इसमें शामिल होती है। बिल्कुल, उन्होंने जो दस्तावेज़ात पेश की वो दस्तावेज़ात जो टैक्स पे करते हैं सूबाई हुकूमत को, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को किया जाता है। अच्छा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो इस मालिक ने टैक्स पे किया वो सर्वे नंबर 190 का किया, यानी कि इसका टैक्स भी नहीं पे किया, मतलब वो टैक्स पे करने में भी जालसाजी। टैक्स उस सर्वे का नंबर का होगा तो वो कम होगा, इस सर्वे नंबर का अगर टैक्स भी पे करते तो इसके हिसाब से करते। तो बहरहाल वो टैक्स पे किया वो 190 का, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को किया। तो अदालत ने कहा कि इस तरह की चीज़ें अगर आज नहीं रोकी गई तो फिर इसका मतलब ये है कि कराची से कभी इस तरह की तामीरात को नहीं रोका जाएगा। अब ये इमारत तो गैर कानूनी साबित हो चुकी है और चीफ जस्टिस ने कहा कि अब बिल्डर ये खुद तोड़ेगा या फिर हम इसको तोड़ने का हुक्म दें। ज़ाहिर है वो जिस तरह नसला टावर का मालिक है उसकी तोड़ फोड़ की, यानी कि इमारत जब मसमार की जाएगी तो उसका बिल्डर पैसे देगा। तो अगर ये बिल्डर ये खुद नहीं तोड़ता तो फिर इसको हुकूमत तोड़ेगी और उसकी पेमेंट होगी। इस बात का फैसला किया जाएगा कि ये ज़मीन सूबाई हुकूमत की है, रेलवे पाकिस्तान की है, वो उसका फैसला बाद में किया जाएगा। लेकिन अदालत में ये चीज़ साबित हो चुकी है कि जो अरबी रुपए की ज़मीन, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने आपको पता है इन्वेस्टमेंट भी कर ली होगी, प्लाट बुक भी करा लिए होंगे, अब वो गैर कानूनी करार दे दी गई है। अब कल इस पर फैसला होना है कि बिल्डर तोड़ेगा या हुकूमत को तोड़ने का हुक्म दिया जाएगा। ठीक, शायद बहुत शुक्रिया। और मैं आपको ये बता दूँ, मैंने स्टार मार्केटिंग जिनके पास ये प्रोजेक्ट है उनको फ़ोन किया और उनसे कहा कि मैं दिलचस्पी रखता हूँ मज़ीद मालूमात के लिए, यहाँ एक अपार्टमेंट ख़रीदूँ, मुझे पेमेंट प्लान बताएं, मुझे बताएं कि आपके पास कितने कमरों के अपार्टमेंट्स कितनी टाइप्स में अवेलेबल हैं। उन्होंने कहा जनाब ये हमने रोक दिया है क्योंकि इस पर स्टे है और अदालत ने इस पर स्टे दे दिया है, ये क्लियर होगा तो बेचेंगे, अभी नहीं बेच रहे। और फिर उन्होंने मुझे अल्फाज कहे कि जिस तरह नस्ला टावर के साथ ज़्यादती हुई इनके पास भी तमाम पेपर हैं और हम इसको क्लियर कराएंगे तो बेचेंगे, उसके अलावा हमारे पास आपको बेचने के लिए बहुत कुछ है। तो लोगों के साथ धोखा दर धोखा मुख्तलिफ लोग अपनी जगह किए जा रहे हैं और लुटता है इस मुल्क में तो लुटता है आम आदमी, जिसको कभी कभार अगर बचा लिया जाता है तो अदालत बचा लेती है क्योंकि हुकूमत को उसको बचाने का कोई ख्याल नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।